Create a campaign without goal guidance. ताकि 8 तारीख होगी आज ऐसे ही है। नेक्स्ट वीक में पेपर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हाँ ठीक है। गवर्नमेंट ने जो ऑफिशियल डेट्स दी हैं एग्जाम की पंजाब की वो 8 से 22 तारीख है, क्योंकि पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ पर भी जिन जिन सिटीज में प्रोग्राम्स हैं उन सिटीज में जो एग्जाम्स हैं वो 8 से 22 के बिटवीन हो जाते हैं। ठीक है, तो चांसेस आर हाई कि हमारा एग्जाम यहाँ नहीं हो जाए अगले वीक में, ना हुआ तो फिर उससे अगले वीक के स्टार्टिंग डेट में 18 19 20 के आसपास मैक्स कंसीडर करो तो आई थिंक सो 20 तक हो जाएगा मैक्स एस्टिमेट। जो नेक्स्ट कोविड डिस्प्ले कैंपेन, अच्छा कोई भी कैंपेन है तो आप देखो तो उधर ये जैसे ये वाला यूट्यूब पे चल रहा है, ये वाला अगर आपका ऐड है तो ये कहाँ चल रहा है, गूगल सॉरी सर्च यूट्यूब जीमेल गूगल डिस्कवर कहाँ पर होता है पता है? आपके फोन में देखोगे तो गूगल के नाम की एक ऐप आ रही होगी, ओपन करना, या जैसे ये देख लो अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन करता हूँ ये है इसका डिस्कवर, वैसे गूगल डिस्कवर होता है, ये आपके फोन में आ रहा होगा। तो जो वीडियो ऐड था वो सिर्फ कहाँ चल रहा था और डिस्प्ले वाले पार्टनर नेटवर्क और भी एप्स वगैरह जहां पर वो चलेगा। अगर डिस्प्ले ऐड में जाता था वो कहाँ चल रहा है, जीमेल पर भी आता है और कुछ भी एप्स अगेन और वेबसाइट्स भी हो सकती हैं जहां पर इमेजेस के ऐड डिस्प्ले होते हैं। लेट्स गो विद डिस्प्ले ऐड, क्लिक ऑन कंटिन्यू, कंटिन्यू अगेन एंड कंटिन्यू अगेन। अब सबसे पहले आ गई हमारे पास हमारी कैंपेन की सेटिंग्स। अब यहां से हम अपनी लोकेशन यूज करते हैं, लेट्स गो लोकेशन ऑप्शन में मैंने कल भी 2 चीजें बताई थी कि एक क्या था प्रेजेंस और इंटरेस्ट और दूसरी चीज क्या है इंटरेस्ट। और यहां से कौन सा ऑप्शन चूज करना है ना साहब, दिन में क्यों नहीं आया यूनिवर्सिटी से आएगा गर्मी है भाई, मजा आता है थोड़ी है, बाइक पे नहीं लग रही थी, इधर आगे लगी, कब लग रही थी अभी क्या लग रही है देखो तो इंक्लूड में हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन के प्रेजेंस और इंटरेस्ट और दूसरा ऑप्शन क्या है, देखो प्रेजेंस और इंटरेस्ट में आपको जो ऑडियंस मिलेगी ना मिक्स मिलेगी, लेकिन ऐसे लोग जो लाहौर में रहते हैं और ऐसे लोग जो लाहौर आने में इंटरेस्टेड हैं या अगर जा चुके हैं या वैसे ही इंटरेस्टेड हैं उनको ऐड नजर आएगा। और अगर मैं प्रेजेंस कर दूंगा तो मेरा जो ऐड है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को नजर आएगा जो लोग लाहौर में करंटली मौजूद है। तो याद है एक ना बिजनेस था, इनके लिए हम एड्स रन करते थे। मेरे से पहले ये लोग जो अपनी एडवर्टीजमेंट थी वो ये लोग करते थे थ्रू फेसबुक। ठीक है, फेसबुक में इनका सबसे बड़ा मसला क्या क्या था वो मैं बताता हूँ। पहला सबसे बड़ा मसला फेसबुक पे ये था कि अगर ये लाहौर टारगेट करते थे तो सिर्फ लाहौर से ऑडियंस नहीं आती थी, मतलब टारगेट लाहौर किया हुआ और उस पर भी जो ऑडियंस आपको देखने को मिल रही है वो भाई आ रही है यूके से, सॉरी अपना ये केपीए से आ रही है, या उस पर भी जो ऑडियंस इनको देखने को मिल रही होती थी वो आउट ऑफ लाहौर की आ रही थी। कैलिफोर्निया इवन फेसबुक पे बहुत आम है ये कि आप एक लोकेशन टारगेट कर रहे लाहौर तो सिर्फ लाहौर से ऑडियंस नहीं आएगी, जो मर्जी कर दो सिर्फ और सिर्फ लाहौर से ऑडियंस आपको बाहर की ऑडियंस भी देखने को मिलेगी। संयुक्त ऑप्शन भी तो था जो साहब माइनस कर देते थे
रीच वाला ऑप्शन, रीच मोर पीपल लाइकली टू रिस्पॉन्स, उसको माइनस कर भी दो फिर भी आपको लाहौर से बाहर से ऑडियंस आएगी। लोगों ने अपने बायो में अबाउट में लिखा हुआ है लाहौर से, लाहौर से है नहीं, तो ये बहुत बुरा है। तो उनका ये इशू था कि जिस लोकेशन को वो टारगेट करते थे उन्हें सिर्फ उसी लोकेशन की एक्चुअल में तो ऑडियंस चाहिए होती थी, बट सिर्फ वहीं की ऑडियंस आती। दूसरा उनका सबसे बड़ा इशू ये था कि अगर वो एड चला रहे हैं, वो कहते थे भाई हमें 9 to 5 कॉल चाहिए, तो कॉल 9 to 5 आती नहीं थी, कॉल फिर भी सारा दिन ही चल रही होती थी। इन दोनों चीजों का जो सोल्यूशन हमने निकाला था, हम फेसबुक को छोड़ के हम चले जाते हैं विद गूगल, और गूगल एड में भी हमने टारगेट किया था सर्च एड्स को। कौन से एड्स को? इसका ये फीचर जो है प्रेजेंस। अब प्रेजेंस डजंट मीन कि आपने वो जो जीमेल आईडी बनाई वहां पे लाहौर लिख दिया। प्रेजेंस मीन आपका आईपी लाहौर में होना चाहिए। आपका जो आईपी है वो कहां पर होना चाहिए? लाहौर में होना चाहिए। तो ये ऑप्शन बहुत ज्यादा सॉलिड है इस केस में। मिसाल के तौर पे दूसरे कंट्री से किसी और कंट्री की लगानी है तो उसके लिए वीपीएन यूज करते हैं, उसके लिए वीपीएन यूज करते हैं। नहीं समझ आई सर? इस चीज को एक बात बता देते हैं, ये टारगेटिंग ऑडियंस के लिए हो रही है, हमारे लिए नहीं हो रही। मैं ये कह रहा हूं कि मेरा ऐड नजर उन लोगों को आए जो लाहौर में प्रेजेंट है, जिनका आईपी कहां पर मौजूद है? लाहौर में है। तो ये लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है। मैं अगर यहां पर बैठ के मैं कहता हूं कि मुझे ऐड लगाना है यूएस में, तो लग गया ऐड, यहां पर वही यूज करूंगा प्रेजेंस। अब मेरा ऐड उसी बंदे को नजर आएगा जिसका आईपी कहां का है? यूएस का आईपी, यानी कि समझ लो तो उसकी लोकेशन जो है वो कहां की शो हो रही है? यूएस की शो हो रही है। सिर्फ उसी को मेरा ऐड नजर आएगा। अगर मैं सिर्फ प्रेजेंस और इंटरेस्ट कर दूंगा तो फिर जो लोग यूएस में मौजूद हैं और जितने ज्यादा पाकिस्तानी इंडियंस ये वो जो यूएस जाने में इंटरेस्टेड है, उन सबको ऐड नजर आएगा। ठीक है। अब मेरी एक प्रोडक्ट है, मैं सिर्फ यूएस में बेच रहा हूं, वहीं के बंदे उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, बाहर का ऑर्डर हम डिलीवरी नहीं करते, तो फिर मुझे बाहर के बंदे को प्रोडक्ट दिखानी नहीं है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ किस चीज को टारगेट करूंगा? यहाँ पर प्रेजेंस को। मुझे प्रेजेंस और इंटरेस्ट को टारगेट करने की जरूरत है। देन आ जाएगी लैंग्वेजेस। मोड सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो पहला ऑप्शन आपके पास आता है ऐड रोटेशन। क्या ऑप्शन है? अब ऐड रोटेशन का मतलब ये है कि अगर आप एक से ज्यादा एड्स का यूज करते हैं, अगर आप यूज करते हैं एक से ज्यादा एड्स, तो इन दैट केस सिनेरियो क्या है कि गूगल क्या करेगा? उनमें से जो एड सबसे अच्छा चल रहा है उसको प्रेफर करेगा, यानी कि उसको ज्यादा बजट और बाकियों का बजट कम 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 कम। देन ऐड स्केड्यूल है। ठीक है, कि मैं अपने ऐड को स्केड्यूल कर सकता हूं फ्रॉम स्टार्टिंग टाइम टू एंडिंग टाइम। मैं कह लूं 9 to 5 ऐड चलाना, तो 9 to 5 का टाइम जो है वो आप यहां पर सेट कर दोगे। फॉर एग्जांपल मुझे मंडे टू फ्राइडे ऐड चलाना है और उसके लिए टाइम क्या है वो मैं यहां से चूज कर लूंगा। उसके बाद जी हमारे पास डिवाइसेस का ऑप्शन आ जाता है। हमें ऐड जो है वो सारी डिवाइसेस को दिखाना है या स्पेसिफिक डिवाइसेस को दिखाना है, वो चीज सेट की जा सकती है। बोर्ड सेटिंग में ऐड रोटेशन जैसे मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अगर तो आप ये चाहते हो आपने 4 डिस्प्ले एड्स लगाए और चारों को इक्वल बजट मिले, तो गो टू डू नॉट ऑप्टिमाइज। और अगर आप चाहते हो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज कर दो तो आपका बजट भी जाया होने से बच जाए, तो गो फॉर देन कंटेंट एक्सक्लूजन है। ये जो चीजें छोड़ रहा हूँ किसी मकसद के लिए छोड़ रहा हूँ, आगे जाके पढ़ाऊंगा। स्टार्टिंग और एंडिंग डेट आ जाती है आपके ऐड की,
कि भाई ऐड कब स्टार्ट करना है और कब आपको एंड करना है, वो डेट एंड टाइम आप यहाँ पे इंक्लूड कर दोगे। देन कंटेंट एक्सक्लूजन है, अब हम डिस्प्ले ऐड लगा रहे हैं। कौन सा ऐड लगा रहे हैं? डिस्प्ले ऐड में कुछ भी आपकी वीडियो हो सकती है या इमेज हो सकती है। अब ये वीडियो कहाँ लग सकती है? यूट्यूब पे शो हो जाएगी, डिफरेंट एप्स में इन बिटवीन शो हो सकती है, कुछ वेबसाइट्स पर भी आ जाता है वीडियो ऐड, और जो इमेज वाला ऐड होगा वो भी एप्स में भी आ सकता है और वेबसाइट्स पे साइट्स पर भी आ सकता है। अब अगर मैं कहूं कि मुझे कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंटेंट पर अपना ऐड नहीं दिखाना, स्पेसिफिक कंटेंट लाइन पर अपना ऐड नहीं दिखाना, फॉर दैट पर्पस यू विल गो टू कंटेंट एक्सक्लूजन। पहला रहेगा जनरल ऑडियंस, सुटेबल फॉर फैमिलीज, most audience with parental guidance, teen and older, mature audience, content not yet labeled, यानी कि कंटेंट लेबल है ये आपका। फिर ये आ जाता है सेंसिटिव कंटेंट, फिर ये आता है कंटेंट टाइप। मैं चाहता हूं अगर कोई बंदा लाइव स्ट्रीम कर रहा है वहां पर मेरा ऐड ना आए। क्या कर रहा है? अगर कोई बंदा यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम कर रहा है तो वहां पर हमारा ऐड ना आए। इसी तरह अगर किसी बंदे ने वीडियो जो है वो एम्बेड करके YouTube से अपनी वेबसाइट पे यूज कर रखी है तो उस एम्बेडेड वीडियो पर भी मेरा ऐड ना आए। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है? एम्बेडेड वीडियो का मतलब ये होता है कि एक वीडियो YouTube पर अपलोडेड है एंड यू वांट टू शेयर दैट कंटेंट ऑन योर वेबसाइट, बट आपके पास राइट्स वगैरह नहीं मौजूद, तो आप उस वीडियो को शेयर के बटन पर क्लिक करके एम्बेड पे जाओगे, कोड मिलेगा, वो कोड वेबसाइट पे पेस्ट करोगे तो वो वीडियो आपकी वेबसाइट पे काइंड ऑफ शो हो जाएगी, बट वो एक्चुअल में होस्टेड यूट्यूब पर ही है। देन बिलो द फोल्ड कंटेंट आ रहा है, इन वीडियोस के बिटवीन ऐड दिखाना या नहीं दिखाना। मैं चाहता हूं कोई ट्रेजेडी या कॉन्फ्लिक्ट वाला, अब फॉर एग्जांपल मैं कोई ऐसा ऐड चला रहा हूं जिसमें मुझे मैच्योर ऑडियंस नहीं चाहिए, मैच्योर ऑडियंस नहीं चाहिए, तो मैं कहूंगा ऐसे तमाम लोग ये जो ट्रेजेडी, कॉन्फ्लिक्ट, न्यूज वगैरह इन चीजों पर कंटेंट कर रहे हैं, जो सोशल इश्यूज पे कंटेंट बना रहे हैं, प्रोफेनिटी एंड रफ लैंग्वेज जो काइंड ऑफ हमारे काम की, क्योंकि आजकल की जो हमारी ऑडियंस है या यूजर्स जो हैं या यंग जनरेशन जो है या हमारे जो जेंसीज हैं वो ये सब भी देखना पसंद करते हैं। सेंसेशनल है, जो शॉकिंग कंटेंट है, ठीक है, ऐसे कंटेंट से भी अगर आपको रिमूवल करना है तो उसके लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। देन आप इसे कर दोगे फॉर एग्जांपल क्लोज एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है हमारे जो ऐड है उसके एवरेज बजट। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमें एड्रेस स्पेंड करना है 2000, देन वही बिडिंग में हमारे पास हमारे ऑप्शन कन्वर्जन वैल्यू और व्यूएबल। ना पहले क्या था इंप्रेशन शेयर में क्या था कि हम टारगेट कर रहे थे कि यार 100 में से 60 इंप्रेशन मुझे आने चाहिए। व्यूएबल इंप्रेशन में क्या है कि हम फेसबुक को कह रहे हैं, सर गूगल को कह रहे हैं कि आप हमारे साथ डील करो जैसे हमारे साथ फेसबुक डील करता है, हमें इंप्रेशन ला कर दो, हमारा ऐड ज्यादा लोगों को शो करवाओ, हमें क्लिक्स आए, सेल आए ना आए वो हमारी किस्मत। समझ लगी बात की? तो वी कैन गो फॉर व्यूएबल इंप्रेशंस, और इसके स्टडी में आपको बिल्ड करना पड़ेगा फॉर सीपीएम यानी कि कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। फॉर एग्जांपल मैं बिल्ड कर देता हूं 100 रुपए की, या हम बिल्ड कर देते हैं 500 रुपए की, या हम बिल्ड कर देते हैं 1000 रुपए की। तो यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी? व्यूएबल इंप्रेशन की बिल्ड आ जाएगी। अगर व्यूएबल इंप्रेशन यानी कि इंप्रेशन नहीं चाहिए आपको, कन्वर्जन चाहिए, तो यू विल गो फॉर कन्वर्जन। और ज्यादा कन्वर्जन के लिए वो क्या करेगा? एक्चुअली मैक्सिमाइज कन्वर्जन या मैन्युअली सेट बिड। अब मैन्युअली सेट बिड कर देता हूं तो वो फिक्स कर देगा कि भाई इतने में कन्वर्जन लेकर आनी है। आप इसे ऑटोमेटिक कर दो ताकि ये कन्वर्जन को ज्यादा करने के लिए बिड को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता रहे। अगर आपका टारगेट जो है वो सेल लेकर आता है और आपको बजट से इतने कंसर्न्स नहीं है, लेकिन गो विद दिस वन
स्टिल आप टारगेट कॉस्ट पर एक्शन जो है वो चाहे तो सेटअप कर सकते हैं, बट टारगेट कॉस्ट पर एक्शन में एक चीज जो आपको याद रखने की जरूरत है वो ये है कि हमें नहीं पता कि पहले सेल कितने की पड़ रही है, हमें एक सेल 100 की पड़ती है या 200 की पड़ती है, ये डाटा ऑलरेडी हमारे पास मौजूद नहीं है। ऐसे केस सिनेरियो में आप कभी भी इस ऑप्शन को इनेबल नहीं करोगे। ये ऑप्शन तब इनेबल करना है जब आपके पास कोई 1000 सेल्स आ जाए। जब आपके पास 1000 सेल्स आ जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि एक सेल कितने पैसों में आ जाती है, फिर आप सीपीए सेट कर दो कि भाई मुझे एक सेल इतने में चाहिए, नहीं तो ये रिकमेंडेड नहीं है। देन गो फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन। अब यहां पर आ जाएगी आपके ऐड की टारगेटिंग। नाउ चूंकि एक डिस्प्ले ऐड है जो सर्च करने में लोगों को नजर नहीं आता, नॉर्मली वेबसाइट्स पे देखने को मिलता है, तो इसके लिए यू विल हैव टू टारगेट योर ऑडियंस, एंड टू टारगेट योर ऑडियंस यू हैव ऑडियंस सेगमेंट, इनको इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक, बिहेवियर, कीवर्ड्स, टॉपिक्स और प्लेसमेंट्स, इन चीजों को यूज करते हुए आप अपनी ऑडियंस को क्या कर सकेंगे, टारगेट। जैसे कि डेमोग्राफिक, सॉरी अगर मैं आता हूं यहां पर ऑडियंस सेगमेंट में, और फॉर एग्जांपल मुझे टारगेट करना है ऐसे लोगों को जो फ्रीक्वेंटली सैलून्स को विजिट करते हैं। अब आपको क्वेश्चन आना चाहिए जहां पर जहन में कि गूगल को कैसे पता चल रहा है कि ये बंदा सैलून विजिट करता है, और बता रहा है गूगल मैप हैं? गूगल गूगल मैप नहीं, हमारी अपनी लोकेशन। आपने देखा है सम ऑफ द टाइम आप किसी जगह से खाना खाकर आए तो वापस आने पे गूगल आपको नोटिफिकेशन भेजता है कि भाई ये जगह कैसी है ना, क्यों? क्योंकि वो आपकी लोकेशन को ट्रैक कर रहा था। इसलिए गूगल को पता है, आपके खानों को भी नहीं पता, सॉरी आपके घर वालों को भी नहीं पता कि कौन कहां पर आ जा रहा है, बट गूगल को सब पता है। हाँ, लोकेशन ऑफ हो फिर भी, क्योंकि आपने ओरिजिनली फोन की लोकेशन ऑफ की है, बट एक वो चीज लिया जब आपने गूगल अकाउंट बनाया था तो गूगल को परमिशन दी थी लोकेशन यूज करने की, तो गूगल अपना काम कर रहा है, वो लोकेशन फोन के लिए, गूगल को लोकेशन आपने अलग से दी है। या जैसे फेसबुक है, फेसबुक को लोकेशन की परमिशन आपने अलग से ऑलरेडी दे रखी है। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, और यहां पर आ जाएगा आपका ऐड। लेट्स गो ऐड बनाते हैं। ये आ गया हमारा फाइनल यूआरएल, यहां पर आ गया हमारा नेम। वी नीड अप टू 15 इमेजेस, उनमें से एटलीस्ट एक इमेज क्या होनी चाहिए, लैंडस्केप, और एटलीस्ट एक इमेज क्या होनी चाहिए, तो ये आ गई हमारे पास हमारी लैंडस्केप इमेज। स्केल मेरे पास ऑलरेडी है तो लोगों भी उठा लेते हैं इनका। अब फोटोग्राफ है तो उसने इमेजेस कुछ खुद भी जनरेट की हैं। लोगो सेलेक्ट कर लो, ना 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 नॉट हियर। वेबसाइट और सोशल, वेबसाइट का यूआरएल ऐड किए, यहां से करवा दो स्कैन, इसको भी कर ले स्कैन।
तो ये वहां से इमेजेस उठा के ले लेगा आपके लिए, सही है। अब यहां से जो जो इमेजेस, जिन इमेजेस पर आप पहले तो आपको ऐड चलाना है, वो इमेजेस आपने कर देनी है कि चूज। दोबारा से ऐड इमेज करेंगे। अब ये इमेजेस आ गई, इमेजेस को मैं यहां से कर दूंगा सेव। देख रहे हैं? इस तरह से हमारा जो ऐड होगा वो डिफरेंट जगहों पर शो होगा, जीमेल में इसी तरह से, यूट्यूब पर इस तरह से शो होगा। क्या यही तो आपको बताया, जब वीडियो खोलते हैं तो उससे पहले ऐड आ जाता है ना, उसको स्किप कर दो। मैं देता ही नहीं ऐड। यही तो कह रहा हूं, आप स्किप बोल कर कौन दो, रहा है? आप स्किप कर हाँ दो। बोल। बल्कि मैंने सेटिंग तरह चल रहा है। बल्कि मैंने सेटिंग की भी ऐड है ना। हाँ तो बस फिर फायदा क्या होता है, दोनों जगह पे है ना। 25 लाख ये सारों ने किया होगा, पर मैंने 25 लाख को टारगेट कर रहे हैं। इधर सर कर आगे। अजीब इंसान, अगर वो अपने मोबाइल में एक टाइम पर एक ऐप चला रहा होगा तो दूसरी ऐप पे क्या चल रहा है कैसे देखेगा? क्या मैं बकरी? ये 3 टैब्स बने हुए हैं। यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि भाई वो डिस्प्ले पे कैसे लग रहा है, फिर मैं जीमेल पे क्लिक करता हूँ, वो मुझे दिखाता है जीमेल पे कैसे नजर आएगा, फिर मैं यूट्यूब पे क्लिक करता हूँ, वो दिखाता है यूट्यूब पे कैसे नजर आएगा। देन यहाँ पर आएगा आपके बिजनेस का लोगो। देन अगर आपके पास कोई वीडियो वगैरह है, हमारे पास है तो नहीं, बट उठा लेते हैं। देन यहां पर आ जाएगी आपकी हेडलाइंस। और कितनी हेडलाइन? 5 हेडलाइंस ऐड की जा सकती हैं। ईच हेडलाइन जो होगी वो आपकी 30 कैरेक्टर्स की होगी, ठीक है। देन लॉन्ग हेडलाइंस आ जाएंगी ऑफ 90 कैरेक्टर्स। 5 डिस्क्रिप्शंस ऐड की जा सकती हैं और अप्लाई चेंजेस के बटन पर क्लिक करोगे तो ये बन जाएगा आपका एक डिस्प्ले ऐड। और यहां से वी कैन क्रिएट मल्टीपल डिस्प्ले एड्स। बनाने के बाद क्लिक ऑन नेक्स्ट, एंड यहां से इस ऐड को रिव्यू करके क्या किया जा सकता है? पब्लिश। क्या किया जा सकता है जी? हाँ जी, यार कोई सवाल है तो पूछ लें। कौन सी? एक टैब खोलने में नहीं सर, अगर किसी ने सेटिंग में ऐड बंद किए हो, कुछ लोगों ने, तो बहुत ज्यादा लोग ऐड बंद कर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने एड्स बंद कर सकें। अगर हर बंदे ने अपने ऐड बंद कर दिया तो गूगल कहां से कमाएगा? गूगल का कौन सा कोई बेटा है जो जाएगा पैसे कमाने? गूगल यहीं से पैसे कमाता है। हमारे पास ऑप्शन सिर्फ ये कि स्किप कर सकते हैं, ना देते हैं। हम एड्स बंद कर ही नहीं सकते। अगर आपको एड्स बंद करने हैं, गो एंड पे यूट्यूब आपके एड्स